भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में सत्यभामा का विशेष स्थान है। वह न केवल अपनी सुंदरता और बुद्धिमता के लिए जानी जाती थीं, बल्कि उनके स्वाभिमान और नारी शक्ति के अद्वितीय उदाहरण के लिए भी उनकी चर्चा होती है। सत्यभामा की कहानी न केवल एक नारी के आत्मसम्मान को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि किस प्रकार स्वाभिमान और प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है। सत्यभामा सत्यजीत नामक राजा की पुत्री थी। राजा सत्यजीत अपने समय के बहुत ही धर्मपरायण और दानी राजा थे। सत्यभामा बचपन से ही अपने स्वाभिमान और न्यायप्रियता के लिए जानी जाती थीं। सत्यभामा का पालन पोषण शाही वातावरण में हुआ था। बचपन से ही सत्यभामा साहसी और आत्मविश्वासी थीं। राजा सत्यजीत ने अपनी बेटी को न केवल राजकुमारी की तरह पाला, बल्कि उन्हें योद्धा बनने का मौका भी दिया। सत्यभामा के दिल में हमेशा यह विश्वास था कि स्वाभिमान कभी किसी के सामने झुकने नहीं देना चाहिए। उनका रूप अद्वितीय था और उनका स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख गुण था। जब सत्यभामा विवाह योग्य हुई तो उनके सौंदर्य और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली। सत्यभामा और श्री कृष्ण का मिलन भी एक अद्भुत कथा है। एक बार श्री कृष्ण ने राजा सत्यजीत के राज्य में दौरा किया। जब सत्यभामा ने पहली बार श्री कृष्ण को देखा तो उनके तेज से प्रभावित हो गईं। वहीं श्री कृष्ण भी सत्यभामा की आत्मविश्वासी आंखों और व्यक्तित्व से मोहित हो गए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, आपकी ख्याति सुनी है, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यह बताएं, एक राजा का सबसे बड़ा गहना क्या होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजा का सबसे बड़ा गहना उसका धर्म और उसकी प्रजा का प्रेम होता है। सत्यभामा का दिल जीतने के लिए श्री कृष्ण को उनकी बुद्धिमानी और स्वाभिमान को भी स्वीकार करना पड़ा। सत्यभामा भी श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित थीं और इस प्रकार उनका विवाह हुआ। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नियों में सबसे प्रमुख और विशेष स्थान रखती थी। सत्यभामा और श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और सामंजस्य से भरा था, लेकिन सत्यभामा के स्वाभिमान ने कई बार उनकी जीवन यात्रा को रोचक और प्रेरणादायक बनाया। ऐसा ही एक प्रसंग है जब नारद मुनि ने सत्यभामा के स्वाभिमान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन नारद मुनि, जो हमेशा से देवताओं और मनुष्यों के बीच कहानियां बुनते रहे हैं, द्वारिका पहुंचे और सत्यभामा से मिले। नारद मुनि ने सत्यभामा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे देवी, आपकी सुंदरता और गुणों की चर्चा स्वर्गलोक तक है, परंतु क्या आप यह जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम आपकी ओर सबसे अधिक है या रुक्मणी जी की ओर। सत्यभामा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नारद जी, मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं और मेरे प्रति उनकी निष्ठा अडिग है। नारद ने सत्यभामा को इस बात की चुनौती देते हुए कहा, यदि ऐसा है तो क्यों न हम इसकी परीक्षा लें। सत्यभामा ने स्वाभिमान से भरी हुई स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे अपने पति के प्रेम पर संदेह नहीं है। नारद मुनि ने सुझाव दिया कि सत्यभामा श्री कृष्ण को तुलादान के माध्यम से तोलें। इस परीक्षा में सत्यभामा को अपनी संपत्ति और धन से श्री कृष्ण के भार के बराबर दान करना था। सत्यभामा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तुरंत आयोजन की व्यवस्था की गई। द्वारिका में एक विशाल तुलादान का मंच बनाया गया। एक ओर श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरी ओर सत्यभामा ने अपनी सारी संपत्ति और आभूषण तुला पर रखना शुरू किया। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से लेकर उनके राजमहल की बहुमूल्य वस्तुएं तक तुला पर रख दी गईं, लेकिन तुला का दूसरा पलड़ा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। श्री कृष्ण का भार अत्यंत भारी प्रतीत हो रहा था। सत्यभामा की स्वाभिमान को चोट पहुंची
वे चिंतित हो गईं, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सभी संपत्तियां तुला पर रख दी और फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। सत्यभामा के लिए यह अत्यंत अपमानजनक स्थिति थी। उनके मन में विचार आया कि क्या उनकी संपत्ति श्री कृष्ण के प्रेम के सामने इतनी तुच्छ है। जब सत्यभामा असमंजस और निराशा में थी, तब नारद मुनि ने सुझाव दिया कि वे रुक्मणी जी से सहायता मांगे। सत्यभामा को यह सुझाव सुनकर क्रोध आया, क्योंकि वह अपने स्वाभिमान के कारण किसी और से मदद मांगने को तैयार नहीं थी। लेकिन स्थिति को देखते हुए उन्होंने रुक्मणी जी के पास जाने का निर्णय लिया। रुक्मणी ने सत्यभामा की समस्या को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे बहन, भगवान श्री कृष्ण का भार केवल प्रेम और भक्ति से संतुलित हो सकता है, न कि संपत्ति से। आप तुला पर एक तुलसी का पत्ता रख दें, लेकिन उसे प्रेम और भक्ति से अर्पित करें। सत्यभामा को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने तुलसी का पत्ता लिया और अपने हृदय की गहराई से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हुए उसे तुला पर रखा। जैसे ही तुलसी का पत्ता तुला पर रखा गया, श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और संतुलन स्थापित हो गया। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को समझाया, स्वाभिमान तब तक सही है जब तक वह किसी और के लिए कष्ट का कारण ना बने, परंतु जब स्वाभिमान प्रेम के रास्ते में बाधा बन जाए तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या खो रहे हैं। इस घटना ने सत्यभामा को एक गहरी सीख दी। उन्हें समझ में आया कि स्वाभिमान केवल अहंकार नहीं, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण के साथ संतुलित होना चाहिए। सत्यभामा का स्वाभिमान और भी मजबूत हो गया, क्योंकि उन्होंने जाना कि उनका स्वाभिमान उनके प्रेम और भक्ति के साथ ही मूल्यवान है। सत्यभामा ने नारी शक्ति और आत्मसम्मान का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा स्वाभिमान किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि स्वयं को प्रेम और भक्ति के माध्यम से ऊंचा उठाने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वाभिमान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह हमारे रिश्तों और प्रेम को नष्ट ना करे। सत्यभामा का स्वाभिमान और उनका आत्मविश्लेषण हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इससे कुछ नया सीख पाए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।